हेलो एवरीवन, कैसे हो। आ गया एक बार फिर आपसे मिलने और आपको नई नई चीजें देनी इंग्लिश के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एक नए चैनल की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक चैनल की शुरुआत की है। हमारे चैनल का जो नाम है सिलेक्शन मंत्रा। अब जो ये सिलेक्शन मंत्रा है, आने वाले टाइम के अंदर देखिए बच्चे, आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। हर एक चीज की सपोर्ट अगर मिलेगी तभी हम एक टाइम के अंदर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दे पाएंगे, अच्छा एक लेवल दे पाएंगे, ताकि आपको भी पता चले कि हमारे सिलेक्शन मंत्रा चैनल के अंदर कितने अच्छे अच्छे कंटेंट दिए जाते हैं। जितनी भी आपने अभी तक वीडियोस देखी हैं, जितने भी आपने अभी तक वीडियोस को सब्सक्राइब किया है या चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सब के लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप हमसे लेते रहिए। ओके, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने दो वीडियोस मैंने दी थी, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसके अंदर ये बताया था कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हो। इंट्रोड्यूस के रिगार्डिंग सारी की सारी वीडियोस मैंने अपडेट की है। फिर उसके बाद फर्स्ट वीडियो के अंदर इंट्रोड्यूस के बारे में दिया है। फिर उसके बाद जो सेकंड वीडियो है उसमें एक पार्ट बनाया है। अब जो तीसरा पार्ट है ये, अब जो तीसरा पार्ट, इस तीसरे पार्ट के अंदर आगे के जो पॉइंट है उस पॉइंट के बारे में थोड़ा हम एनालाइज करेंगे, उस पॉइंट के बारे में थोड़ा हम समझेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास चौथा पॉइंट आता है प्लेस। इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि इंट्रोडक्शन क्या चीज होती है। इंट्रोडक्शन हम किसी थर्ड पर्सन के सामने, या जब हम किसी जॉब के रिगार्डिंग जाते हैं, या हम किसी से कोई किसी भी तरीके से इंटरव्यू देते हैं, या मतलब कोई पर्सन अपने को किसी से मिलवाता है, तो आगे एक ही क्वेश्चन पुट करता है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। और ये इंग्लिश का एक ऐसा बेसिक पॉइंट है जो कहीं ना कहीं हम वीक रख लेते हैं। वीक रखने का मतलब ऐसे कहते हैं कि 2 लाइनें बोली उसके बाद भूल गए, 3 लाइनें बोली उसके बाद भूल गए, उसके बाद ऐसे कहते हैं आगे वाला बताएगा। आगे वाला क्यों बताएगा? नहीं, अब आप बताओगे। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए और इजी वे में आपको बताने के लिए मैं आज फिर इस चैनल पर आया हूं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। द फोर्थ पॉइंट इज, जो चौथा पॉइंट है हमारे पास, प्लेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी उस प्लेस की। प्लेस मतलब कि जहां पर हम रहते हैं या जहां से हम बिलोंग करते हैं। रहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए एक लाइन लिखी, इसमें आई एम फ्रॉम डैश इटसेल्फ। अब यहां पे आई एम फ्रॉम, जैसे मान लीजिए मैं अगर हिसार रहता हूं तो मैं यहां लिख दूंगा हिसार। जब आपने अपने प्लेस के बारे में बात की, अपने उस लोकेशन के बारे में बात की, अपनी उस लोकेशन के बारे में बताया कि मैं कौन सी जगह या कौन सी लोकेशन पर रहता हूं, आई एम फ्रॉम हिसार। जिस सिटी, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वो डिस्ट्रिक्ट और वो सिटी यहां पर लिख सकते हो। फिर उसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है इटसेल्फ। अब ये इटसेल्फ का मतलब क्या होता है? यहां पे लिख दिया इसने, आई एम फ्रॉम हिसार, हिसार के बाद इटसेल्फ। ये इटसेल्फ क्या कहता है? इटसेल्फ का मतलब होता है जिस सिटी के अंदर आपने इंटरव्यू दिया है उस सिटी से आप बिलोंग करते हो, तो वो उसके लिए आप इटसेल्फ का यूज कर सकते हो। जैसे कि आई एम फ्रॉम हिसार इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब मैं यहीं का रहने वाला हूं, इसलिए इटसेल्फ का यूज किया गया। या अगर आप ऐसे बोलते हो, अगर इस लाइन को ऐसे यूज करते हो तो ठीक है। अगर इसको थोड़ा हाई लेवल पे लेके जाना है तो आप यूज कर सकते हो, आई बिलोंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और इटसेल्फ लिखा हुआ है। अगर उसके साथ आप इटसेल्फ बोल देते हो तो इसका मतलब मैं दिल्ली में ही रहता हूं और दिल्ली में मेरा इंटरव्यू चल रहा है। फिर उसके बाद अगर आप इस लाइन को यूज करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए एडवांस चीज चाहिए, इंग्लिश एक ऐसी चीज है, आप इसको जैसे मर्जी सिनोनिम टाइप से लिख सकते हो, जैसे मर्जी हाइजेनिक तरीके से ले जा सकते हो। उसके बाद तीसरा वर्ड हमारे पास आता है आई हेल फ्रॉम। अब एक वर्ड दिया हुआ है हेल। हेल का मतलब होता है कि जहां पर आप बड़े हुए। हेल वर्ड यूज किया जाता है। बड़े होने का मतलब बचपन से लेके आपकी जो जवानी है, जहां पे बीती है, जितने साल के आप हो गए हो, आप बिलोंग होते हो, वो हेल वर्ड कहलाता है। यानी कि मैं यहां से हूं। जैसे आई बिलोंग, आई हेल फ्रॉम सिरसा। या इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है कि जहां आप वही बात, बड़े हुए का मतलब बचपन से लेके अब तक मेरी जो एज हो चुकी है, मैं सिरसा में, हिसार में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में पला बड़ा, तो वो हेल वर्ड यूज कर सकते हो या उसके लिए ड्वेल वर्ड यूज कर सकते हो। आई हेल फ्रॉम दिल्ली बट, उसके बाद लिखा हुआ है, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है, बट करंटली लिविंग इन चंडीगढ़। कहता है कि मैं, जो मेरी डेवलपमेंट है या जो मैं हेल हुआ हूं वो दिल्ली में हुआ हूं, बट नाउ टाइम इन द सेंस कि अभी हाल ही में मैं कहां रह रहा हूं, चंडीगढ़ में रह रहा हूं।
भी रहने का मतलब, एक आपने ये बोला कि मेरा जो बचपन बीता है वो दिल्ली के अंदर बीता है, लेकिन अभी मेरी जो करंट सिटी है मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ। तो ये उस तरह से अगर आप अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहो तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हो, आई हेल फ्रॉम दिल्ली बट करंटली लिविंग इन चंडीगढ़। आई ड्वेल फ्रॉम दिल्ली बट करंटली लिविंग इन चंडीगढ़। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास योर जॉब। जॉब मतलब कि अगर आप जिस पॉइंट के लिए जो इंटरव्यू देने गए हो, पॉइंट मतलब कि अगर मान लीजिए आप टीचर के लिए इंटरव्यू देने गए हो तो आप पिछले किसी बैकग्राउंड टीचर के बारे में बता दिया, पिछले किसी बैकग्राउंड एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया कि यानी कि मैं उस स्कूल में था और उस स्कूल के अंदर मैं एज ए ये टीचर था, पीजीटी टीजीटी लेवल जो भी आपका लेवल होता है वो बता सकते हो। अगर आप टीचर के लिए इंटरव्यू देने नहीं गए, आपने नॉर्मली बोला कि होम मेकर, यानी कि मैं घर में ही रहा करता था और घर में ही काम किया करता था, आई एम आ होम मेकर। और होम मेकर वर्ड यूज किया जाता है जब हम घर के काम करते हैं। मोस्ट ऑफ आपने सुन लिया होगा होममेड या हाउसवाइफ, इस तरह से वर्ड सुन लेते हो, कोई बात नहीं, पहले बोले जाते थे, लेकिन करंटली यूजिंग वर्ड होता है होम मेकर। तो आप होम मेकर वर्ड का यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आप इंजीनियर के लिए इंटरव्यू देने गए हो तो आई एम एन इंजीनियर, यानी कि मैं बैकग्राउंड से मेरा काम जो था मैं एज ए इंजीनियर था और इस कंपनी के अंदर मैं आया हूँ एज ए इंजीनियर भी जॉब करने के लिए आया हूँ। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आप किसी बिजनेस से रिगार्डिंग अपना जॉब करते हो, काम करते हो, तो आई एम ए बिजनेसमैन, यानी कि आपने ये बोल दिया कि कोई भी आपका बिजनेस हो सकता है, कोई घर का बिजनेस, कोई पेरेंट्स का बिजनेस, किसी भी तरीके से उसके बारे में आपने बोल दिया कि आई एम अ बिजनेसमैन। फिर उसके बाद पर्सनैलिटी वर्ड आता है हमारे पास, अगला पॉइंट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या चीज है? पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि आप अपने आप को डिस्क्राइब कीजिए। डिस्क्राइब करने का मतलब अपने बारे में बताइए कि आप किस तरह के पर्सन हो, किस तरह के, मतलब इसने बोला कि आई एम एन ओपन माइंडेड पर्सन। अब ये ओपन माइंडेड पर्सन का मतलब क्या? दिमाग खुला हुआ आपका, ओपन माइंडेड है आप। ओपन माइंडेड इन द सेंस कि अगर मैं किसी भी बात का बुरा नहीं मानता, ठीक है, मैं खुले विचारों वाला पर्सन हूं, मैं इसलिए ओपन माइंडेड हूं। फिर उसके बाद आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। गोल ओरिएंटेड मतलब कि क्रिएटिव हूं मैं, थोड़ा अचीवमेंट हूं। अचीवमेंट यानी कि जो मुझे गोल दिया जाता है या मुझे कोई भी काम दिया जाता है तो उस काम को मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूं। फिर उसके बाद है आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। क्रिएटिव, अगर मुझे कोई काम दिया आपने, उसके अंदर मैं जी जान से उस काम को करूंगा और करने के बाद उसमें उसकी क्रिएटिविटी लाऊंगा। क्रिएटिविटी मतलब कि उसको इस तरीके से करना है, उसको इस तरीके से करना है, वो अपनी अपनी एक मेंटलिटी। फिर उसके बाद कहता है कि एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, यानी कि मैं काम जो है कड़ी मेहनत से करता हूं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पे क्रिएटिव वर्ड यूज किया हुआ है, हार्ड वर्किंग यूज किया हुआ है, अगर इसके अलावा अगर कुछ और भी अगर वर्ड आप यूज करना चाहते हो एज अ एडजेक्टिव, ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, जैसे कि अफेबल, ब्रेव, काम, जेंटल, कोटियस, इटीसी। ये हमारे पास एक एडजेक्टिव होते हैं। जैसे आपने आई एम अ क्रिएटिव तो आपने बोला कि आई एम अफेबल, आई एम बोला आई एम अ ब्रेव, आई एम बोला आई एम ए काम, या उसके अलावा बोला आई एम अ जेंटल पर्सन। यानी कि नॉर्मली अगर आपने यहाँ पे क्रिएटिव यूज करना है तो ठीक है, अगर क्रिएटिव यूज नहीं करना तो इसके अलावा जो और भी एडजेक्टिव होते हैं वो भी ये बनाकर सेंटेंस को आप पूरा कर सकते हो। तो इस तरह से जितने भी हमारे पॉइंट है आपको मैं हर एक वीडियोस के अंदर अपने सारे पॉइंट्स कंप्लीट करवाता रहूंगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।